क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई इंसान अपनी मौत का बदला लेने के लिए दोबारा जिंदा हो सकता है? सुरेश, जिनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, वे अपनी मौत का बदला लेने के लिए दोबारा से जन्म लेते हैं। और टीटू और उसका परिवार सच बोल रहा था या ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्या आप पुनर्जन्म पे बिलीव करते हैं? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो देखकर शायद आप इन चीजों पर बिलीव करने लगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमन। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं, लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 1982 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 8 मील दूर बाड़ गांव में एक गरीब घर में तोमर सिंह उर्फ टीटू का जन्म हुआ। यह बच्चा सामान्य बच्चा नहीं था। टीटू महज 18 महीने की उम्र में ही बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात से टीटू के माता पिता चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि टीटू कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो उस उम्र के बच्चे नहीं करते थे। टीटू कहता कि मेरे दादाजी से कह दो कि मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखे, मुझे यहाँ भोजन मिल रहा है। वह अपने माता पिता को अपना माता पिता नहीं समझ रहा था। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है। सन 1988 जब टीटू 5 साल का हुआ तो वह और भी विचित्र बातें करने लगा, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान हो गए। जब टीटू की माँ ने उनसे पूछा तो टीटू ने बताया कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे गोली मारी गई थी, फिर पता नहीं मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया, तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। शुरुआत में टीटू के माता पिता ने टीटू को सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगता था कि टीटू कहानी बना रहा है या ये सब टीटू के दिमाग की उपज है। जैसे जैसे समय बीता टीटू और भी जिद्दी और गुस्से वाला हो गया। वो वही सारी बातें रिपीट कर रहा था और अपने माता पिता से बार बार आगरा जाने की जिद कर रहा था। टीटू अब अपने माता पिता की गरीबी की शिकायत करने लगा। वह अपनी माँ के फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाने से खुद को शर्मिंदा महसूस करता और अपनी माँ से कहता कि उसकी बीवी के पास बहुत ही महंगे और सुंदर कपड़े हैं। वह पैदल चलने पर भी शिकायत करता। वह कहता कि वह पैदल कभी नहीं चलता था, उसके पास कार थी। एक बार जब टीटू के माता पिता टीटू को बिना बताए आगरा चले गए तो टीटू इस बात से बहुत नाराज हुआ। वह इतना गुस्सा हुआ कि वह घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगा और जोर जोर से रोने लगा। टीटू की ऐसी हालत देखकर टीटू के पिता ने यह फैसला लिया कि उनका बड़ा बेटा आगरा जाएगा और टीटू की बताई गई बातों का पता लगाएगा। तो टीटू से सारी बातें डीपली पूछी गई तो टीटू ने बताया कि उसका नाम सुरेश वर्मा है, वह आगरा का रहने वाला है, उसकी पत्नी का नाम उमा वर्मा है, उसके 2 बच्चे हैं। आगरा के सदर बाजार में उसकी एक रेडियो की शॉप है जिसका नाम सुरेश रेडियो है। वह गुस्से वाला और गुंडा टाइप का इंसान था। एक बार जब वह अपने दुकान से घर वापस लौट रहा था तो 2 गुंडों ने मुझ पर हमला किया और गोली मारकर मेरी हत्या कर दी। टीटू की सूचना के आधार पर टीटू के बड़ा भाई और उसके साथ उनका एक दोस्त आगरा जाते हैं और जाकर वहां उस दुकान को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें वह दुकान नहीं मिलती है। जब वह थक कर एक जगह बैठते हैं तो उनके जस्ट सामने एक दुकान उन्हें दिखती है जिसका नाम सुरेश रेडियो था। वह दोनों झट से उस दुकान के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एक महिला दिखाई देती है। पूछताछ करने पर पता चला कि वह महिला कोई और नहीं उमा वर्मा है और उसके पति का नाम सुरेश वर्मा है। आज से ठीक 5 साल पहले उनके पति सुरेश वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टीटू की बताई गई हर बात यहाँ सच होते दिखाई दे रही थी। उधर जब उमा वर्मा को यह पता चलता है कि कोई बच्चा है जो यह क्लेम कर रहा है कि वह सुरेश वर्मा है, तो वह भी इस बात से शॉक हो गई। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब टीटू के भाई ने और भी ज्यादा जानकारी दी तो उमा थोड़ा परेशान हो गई। पहले उसे लगा कि शायद उन्हें यह जानकारी न्यूज़पेपर से मिली होगी, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि टीटू कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो कि न्यूज़पेपर में नहीं दी गई थी। घर जाकर उमा अपने सास ससुर यानी कि सुरेश वर्मा जी के माता पिता से यह बात बताती है। सुरेश के माता पिता ने यह फैसला लिया कि वे टीटू से जाकर मिलेंगे। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। जब सुरेश का परिवार टीटू के घर के पास पहुंचता है तो टीटू उन्हें दूर से ही देख लेता है और दौड़कर सुरेश वर्मा के पिता के पैरों से लिपट जाता है। टीटू बिना देर किए हुए सभी लोगों को पहचान लेता है, लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये थी कि टीटू उन लोगों से पहली बार मिल रहा था। टीटू अपने माता पिता के द्वारा किए गए सारे सवालों का सही सही जवाब देते। टीटू ने उमा को अपने पास बुलाया और बच्चों का हालचाल पूछा। साथ ही उसने एक मेले वाली बात याद दिलाई जहाँ केवल उमा, सुरेश और उनके दोनों बच्चे गए थे।
वहाँ उन्होंने जलेबी खाई और कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने उमा को बताई जो बातें केवल सुरेश और उमा के बीच की ही थी। अब उमा का शक यकीन में बदलने लगा कि यह बच्चा कोई और नहीं सुरेश वर्मा ही है। साथ ही टीटू ने उमा को बताया कि उसने घर के एक कोने में कुछ पैसे छुपा के रखे हैं जो उमा के बाद में ढूंढने पर उन्हें वहां मिलते हैं। अब सुरेश का परिवार वापस आगरा जाने लगा। तभी टीटू सुरेश वर्मा के पिताजी के पैर को बहुत तेज से पकड़ लेता है और उनके साथ आगरा चलने की जिद करता है। जब टीटू के पिता उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं तो टीटू अपने पिता से ही लड़ने लगता है। वह उनका शर्ट फाड़ने की कोशिश करने लगता है। तो सुरेश के परिवार ने टीटू को समझाया और उनसे यह वादा किया कि वह उनसे मिलने आते रहेंगे। जब वे बड़े हो जाएंगे तब उन्हें आगरा बुलाया जाएगा। कुछ समय बाद टीटू फिर से आगरा जाने की जिद करने लगता है। तो सबने यह डिसाइड किया कि टीटू को आगरा बुलाया जाए और उसके क्लेम को और पक्का किया जाए। सबसे पहले उसे दुकान ले जाया जाने लगा और उन लोगों ने फैसला किया कि टीटू को दुकान के पास से तेज स्पीड से निकाला जाएगा जिससे कि टीटू अपनी दुकान को पहचान ना पाए। जैसे ही गाड़ी टीटू की दुकान के पास से निकली, टीटू अपनी दुकान को पहचान लेता है और गाड़ी को रोकने के लिए कहता है। वह दुकान के अंदर ऐसे एंटर करता है जैसे कि वह दुकान का मालिक हो। वह अंदर जाकर एक मेज पर लात मारता है। ठीक ऐसा ही सुरेश वर्मा भी करते थे। अब यहाँ पर दोनों की आदतें भी मैच होने लगी थी। टीटू को दुकान की सारी चीजें लगभग पहले ही पता थी, जैसे कि काउंटर पे कितने दराज हैं, वह अपने पैसे कहाँ रखता था, वह कहाँ बैठता था, दुकान का कौन सा हिस्सा पुराने जैसा है या कौन सा हिस्सा उनके मरने के बाद चेंज किया गया है। साथ ही वह उमा से बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। वह उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वह ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई बड़ा इंसान है। अब टीटू को घर ले जाया जाने लगा। घर में पहले ही फोन कर दिया गया था कि अपने बच्चों को और बच्चों के झुंड में मिला दो। जब टीटू घर पहुंचा तो टीटू से कहा गया कि अपने बच्चों को पहचानो। तो टीटू बिना देर के हुए जाता है और अपने दोनों बच्चों को पकड़कर ले आता है। धीरे धीरे यह खबर पूरे आगरा में पहुंच गई और मीडिया ने भी इस न्यूज को कवर किया। यह न्यूज डॉक्टर इवान स्टीवन को मिली। वे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वेल नोन और हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे। वे पुनर्जन्म पर की गई साइंटिफिक रिसर्च के लिए फेमस थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखी थी। उन्होंने अपनी कलीग एंटोनिया मिल्स को इस केस पर क्लोज स्टडी करने के लिए कहा। मिल्स ने जब टीटू के स्वभाव को डीपली एनालाइज किया तो उन्होंने यह पाया कि टीटू और सुरेश वर्मा का नेचर काफी हद तक सेम है। दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव थे। एक बार मिल्स जब टीटू के साथ बाजार चूड़ियां लेने गई तो टीटू ने दुकान वाले को डायरेक्ट धमकी दे दी। उसने कहा कि मिल्स उनकी मेहमान है, अगर उसने मिल्स से पैसे लिए तो वह उन्हें जान से मार देगा। टीटू की वजह से सुरेश वर्मा मर्डर केस को रीओपन किया गया। ऐसा पहली बार था जब किसी केस को पुनर्जन्म की वजह से रीओपन किया जा रहा था। टीटू ने बताया कि एक शाम जब वह दुकान से घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में दो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। हाथापाई में उन गुंडों ने सुरेश वर्मा के सर में गोली मार दी जिसकी वजह से सुरेश वर्मा की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। वे गुंडे कोई और नहीं सुरेश वर्मा के साथी बिजनेसमैन थे। टीटू के पिता ने यह बताया कि टीटू के सर पे भी ऐसा ही एक निशान है। जब टीटू के सर से बालों को हटाया गया तो ठीक उन्हें उसी जगह वह निशान दिखाई दिया जहां सुरेश वर्मा को गोली मारी गई थी। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सुरेश वर्मा के कातिलों को सजा दी जाती है। सुरेश के कातिलों ने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि सुरेश की आत्मा वापस लौटकर उनसे बदला लेगी। चलो यहाँ सुरेश को न्याय तो मिल गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ ये होने वाली थी कि टीटू अपनी आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। वह सुरेश वर्मा की फैमिली के साथ रहेगा या उनके साथ रहेगा जिन्होंने उसे इस बार जन्म दिया है। यहाँ पे सुरेश की फैमिली ने समझदारी से काम लिया और टीटू को उनके माँ बाप के पास ही रहने दिया, क्योंकि सुरेश के पिता बेटे खोने का दर्द बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने टीटू को उन्हीं के पास ही रहने दिया। अब टीटू 41 साल के हैं। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं। वे अक्सर अपनी फैमिली से मिलने जाया करते हैं। टीटू दोहरी यादों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके बताओ यार। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि तुम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।